राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमन लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। कबीरदास जी द्वारा बादशाह सिकंदर लोधी। श्री कबीरदास जी बहुत बड़ी महिमा को देखकर ब्राह्मण हृदय में ईर्ष्या पैदा करने लगे। श्री कबीरदास जी की महिमा बढ़ती को देखकर ब्राह्मण लोग हृदय में ईर्ष्या पैदा करने लगे। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और ईशक्त होकर सिकंदर लोधी के दरबार में गए। सोने ने पुकार की, इस कबीरदास ने सारे गांव दुखी कर दिया है। मुसलमान होकर हिंदू बाबा बन रहा है। किसी धर्म ना मानकर ढोंग फैलाता जा रहा है। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दे दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। मैं उसे देख लूँगा कि वह कैसा मक्कर है। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग श्री कबीरदास जी को ले आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने श्री कबीरदास जी से कहा, यह बादशाह सलामत है, इन्हें सलाम करो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना जानते ही नहीं। श्री कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर गंगा जी की धारा में डुबा दिया, परंतु यह जीवित ही रहे। लोहे की जंजीर ना जाने कहाँ चली गई। यह गंगा जी की धारा से निकल आए, तट पर खड़े हो गए। पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें बिठाकर आग लगा दी। उस समय नए आचार्य हुआ करते थे। सभी लकड़ियां जलकर भस्म हो गई और इनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा जैसे जिसे देखकर तपे हुए सोने की चमक आती है। जब यह उपाय भी व्यर्थ हो गया तो एक मतवाला हाथी लाकर उनके ऊपर चढ़ाना चाहा, परंतु लाख प्रत्याग करने पर भी हाथी श्री कबीरदास जी के पास नहीं आ पाया। बड़ी जोर से चिंगाड़ मारकर दूर हो जाता था, उनके समीप भी नहीं आ पाया, क्योंकि श्री राम नरसिंह का रूप धारण किए श्री कबीरदास जी के आगे बैठे थे। बादशाह सिकंदर लोधी ने श्री कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो यह सिंहासन से कूदकर उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब ना करना। बादशाह ने कहा, प्रभु गांव देश तथा अनेक मुख सुविधा के सभी सामान जो आप चाहें वह सब मैं आपको दूंगा। तब आपने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम को चाहते हैं और उनको अष्ट पहर प्रणाम करते हैं। दूसरे किसी धन से हमें कुछ भी योजना नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मिलित होकर आप अपने घर आए। श्री कबीरदास जी की विजय से वह विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हो गए। साधुओं से आप दिलाकर उन्हें
श्री कबीरदास जी को साधुओं से श्राप दिलाकर इन्हें प्रसाद करने की विचार से उन्हें अपने से 4 ब्राह्मणों के सुंदर वैरागी साधुओं के भेष बना लिए। उन चारों दिशाओं में उन्होंने भेज दिया। वह लोग दूर दूर तक गांव में साधुओं को निमंत्रण दे आए। पूछ पूछ कर सब जगह सबको न्योता दे आए कि अमुक्त दिन श्री कबीरदास जी के यहाँ भंडारा है, वस्त्र और दक्षिणा भी दी जाएगी। भंडारा सुनकर अगणित साधु संत श्री कबीरदास जी के यहाँ आए। तब आप घर पर भी नहीं थे, दूर जा छिप गए थे। आपने भक्ति प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान श्री कबीरदास जी रूप धारण करके आए और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंक्तियाँ बैठ गई। तब श्री कबीरदास जी भी आकर उन्हों में मिल गए। भगवान ने खिला पिलाकर और दान सभी को देकर साधु संतों तथा श्री कबीरदास जी की भी इच्छा पूर्ण की। इसमें श्री भक्तमाल जी के ग्रंथ में बहुत सुंदर श्री कबीरदास जी का चरित्र है। हमने इसको सुना और हमने पढ़ा, आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।